और हमारी माँ श्री किशोरी जी, सुमित्रा जी, कौशल्या जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, विभीषण जी, शंकर जी, जितने भी लोग भगवान राम के दरबार में यहाँ पर विराजमान हैं, उनके साथ हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। उनके चरणों में आज राज्याभिषेक के संदर्भ में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्मस्वरूप जी महाराज, जिनकी मैत्री कृपा के फलस्वरूप हम लोग उनकी तपोभूमि में इस रामचरितमानस का पाठ कर पाए, और आप लोग जितने भी राम कथा पढ़ने और सुनने की जिज्ञासा से यहाँ पर पधारे, उन सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद। ये बिना कृपा के संभव नहीं हो पाता है कि जब गंगा के तट पर बैठ करके ऐसी पवित्र भूमि में बैठ करके रामायण का संपूर्ण पाठ करने का सौभाग्य मिले। ऐसा पाना केवल कृपा से ही बनता है, क्योंकि कोई कारण घर का आ जाता है, कभी स्वास्थ्य का आ जाता है, कभी परिस्थिति नहीं होती, कभी मनस्थिति नहीं होती, और जब सब कुछ अनुकूल भगवान कर दे, और खास करके तब जब आयोजक की मनस्थिति, श्रोता तो कभी कोई आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी 3 दिन आते हैं, कोई 5 दिन, कोई 9 दिन। एक आयोजक एक भाव से संकल्प ले और संकल्प का निर्वहन होता रहे, वो बगैर भगवान की कृपा के संभव नहीं है। जब तक हमारा संकल्प भगवान का संकल्प नहीं बन जाता है, तब तक के कार्य संभव नहीं होता है। और इसको हम अपने जीवन में प्रतिपल प्रतिदिन अनुभव करते रहते हैं। कल हमारे कमरे में रात्रि में तमिलनाडु से पधारे हुए, उन्होंने पूरे 9 दिन तक रामायण का पाठ सुना। वो नागराज विजयन जी, हमने नाम ठीक किया, नागराज विजयन जी आए और उन्होंने एक बड़ा, देखिए हर कांड की फलश्रुति का तात्पर्य हुआ कि इस कांड को पढ़ने का फल क्या है, वो स्वामी जी ने लिखा है। तो उन्होंने इस रामायण की फलश्रुति हमें दे दी। क्या फलश्रुति उन्होंने दी? बोले, मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी का है, क्योंकि साउथ से है, तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों को उसमें संस्कार नहीं बन पाता। उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाने के पश्चात रामचरितमानस का पाठ भी करूँगा और उसका अर्थ भी पढ़ूँगा, और ये प्रेरणा मुझे आपको यहाँ सुन करके मिली। तो हमने कहा आपने हमें फलश्रुति दे दी, और हमने उनको क्या फलश्रुति दी? मैंने एक रामचरितमानस अपने शिष्य से मंगवाया और उसको उनको आशीर्वाद लिख करके दिया। उसके बाद जब मैं लिख रहा था, तब तक तो वो नहीं समझ पाए कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि हम कमरे में बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, कोई किसी को क्या लेना देना। हमने लिख करके जब खड़े होकर के उनको दी, तब उन्होंने अपने साथी जिनके साथ आए थे, गुप्ता जी हैं शायद, वो बाकी सुभाष जी, गुप्ता जी, तो उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा कल मैं इनसे कह रहा था कि मैं जब रामचरितमानस का पाठ करूँगा तमिलनाडु में जाकर के, तो उस रामायण से चाहता हूँ कि महाराज जी अपने हाथ से मुझे दे दें। और उनकी इच्छा भगवान ने सुन ली। ये मैं इसलिए प्रमाणित कर रहा हूँ
कि हमारे सारे भक्त जो यहाँ बैठे हैं सबकी हृदय की बात भगवान सुनते हैं, लेकिन कोई कोई चीज परंपरा से हट के जब होती है तो और उसको प्रमाणित हो जाती है वो बात। यहाँ पर एक माता जी हैं, मैं किसी संदर्भ में कुछ अंश बचा करके कहूँगा। उनको गंगा जी और भगवान से आदि आदि चीज़ों से विरक्ति हो गई है, लेकिन पहले वो बहुत यहाँ पर आती थी, फिर धीरे धीरे उनकी भावना कहीं पर किसी दूसरे वर्तमान भगवान में हो गई है, उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन उनकी छोटी बच्ची जब पैदा हुई थी तो मैं 10वें 12वें दिन यहाँ आया था, तो उसकी माँ और उसके पिता यहाँ आशीर्वाद दिलाने लाए। मैंने उसको माला पहनाई। अब छोटी बच्ची को क्या पता कि हमें माला पहनाई जा रही है, उसके संस्कार में वो माला पर चली गई और उसने अपनी दादी को कहा, वहाँ आवाज़ होती है महाराज जी के कीर्तन की, हमें वहाँ ले चलिए ना। अब उस बच्ची की बात पूरी करने के लिए तुमको आना ही पड़ा। तब वो आई, संजोग से मैं जब उतरा तो वो बच्ची मुझे मिलने के लिए छोटी सी 6-7 साल की होगी अभी, वो खड़ी हुई थी। तो मेरे मन में आया भाई जब यहाँ तक थी, मैंने बेटा भगवान के दर्शन कर लूँ। तो वो दादी को लेकर के आई, और जब वो दादी को लेकर के आई तो दादी के मुख से भगवान ने बुलवा दिया, महाराज आप आओ या ना हो, आपके घर में जो जन्म लेगा वो आपके हाथ में नहीं कि कौन जन्मा है। आपको लगता है कि आपने अपने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, जन्म किसने लिया है वो भगवान जानता है। वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि किसको हमने जन्म दिया था और किसने जन्म लिया था। तो मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची प्रेम से आई है, उसको मैं ठाकुर जी की माला पहना दूंगी। मैंने शालिग्राम जी की माला उतार कर उसके गले में पहना दी। तब दादी जी के मुख से निकला रहस्य। उन्होंने कहा, ये परसों मुझसे कह रही थी कि महाराज जी बाद में किसी को माला पहनाते हैं तो मुझे भी माला पहनाएंगे क्या? कहने का तात्पर्य चाहे तमिलनाडु से कोई आए चाहे बगल से कोई आए, यदि उसकी इच्छा भगवान में है और उसके हृदय में आ गई है तो छोटी सी बच्ची अभी तो वो मतलब मेरी ओर देखती भी है तो फिर तुरंत मुंह मोड़ लेती है। अभी तक इतना संकोच उसका बचा हुआ है, फिर भी उसने ऐसा कहा। मन ये बात नागराज जी की इसलिए केवल प्रसंग में कही, और आप लोगों से सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिनके घर में उनके पुत्र हैं, बहू हैं, उनके नाते हैं, जो भी होते हैं, उनको आप कहिए कि रामचरितमानस या भगवद गीता या श्रीमद् भागवत जिस ग्रंथ में आपकी भावना हो उसकी कम से कम कुछ पंक्तियों में जरूर पढ़ें रोज, और उसका अर्थ पढ़ें। और अर्थ अगर नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्यों आप कह सकते हैं क्यों मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए कह रहे हैं? कोई भी विद्यार्थी कितना भी पढ़ाई में तेज क्यों ना हो, और उसको व्यवहारिक जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे संसार के साहित्य को वो पढ़ ले, कि यदि उसने कोर्स की पुस्तकों को ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसकी जनरल नॉलेज जो है वो उसको फेल करा देगी। आपको कोर्स की पुस्तक को पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो परीक्षा होती है, जो पढ़ाया गया है उसकी होती है, आपको जानकारी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मूल ग्रंथ जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है और भगवान के नाम पर दूसरे ग्रंथों को पढ़ता है तो वो धर्म से च्युत हो जाएगा आगे चल करके। जो लोग ये समझ रहे हैं हम फलाने को पढ़ते हैं, हम फलाने को पढ़ते हैं, हम फलाने को पढ़ते हैं, पढ़ते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला है जब तक जो मूल ग्रंथ हैं। इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि हम इनसे कहते हैं जो संतों की पदावली है, जो संतों ने लिखा है, जो भजन, जो काव्य, उसको कौन पढ़ेगा? केवल नृत्य कराने के लिए हम ऐसे ऐसे भजन गाएं
जिससे लोग नृत्य करने लगे, ये हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इसके लिए अलग कार्यक्रम होने चाहिए। नृत्य के लिए वो एक अलग तरह की व्यवस्था है। शादी विवाह में नृत्य होता है, मंगल होता है, भगवान के यहाँ भी नृत्य होता है। ऐसा नहीं है, भगवान की बधाई होती है उसमें भी नृत्य होता है, लेकिन ऐसी चीज गाओ जिससे आप मूल ग्रंथ से जुड़े रहो। तो जो लोग भी धर्म के नाम पर बहुत सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को समझ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए उनको जरूर पूछिए, उनको जरूर सुनिए, दूसरे भजन भी सुनिए, नृत्य भी करिए, लेकिन मूल ग्रंथ जो आपके हैं उसको मत छोड़ दीजिएगा। नहीं तो परिणाम क्या होगा? रावण की कोई वक्ता कोई व्याख्या कर देगा, कोई भगवान राम को कुछ बता देगा, कोई लक्ष्मण जी को कुछ बता देगा, और आप बड़े जोर जोर से नाना नानी से दादा दादी से प्रश्न करेंगे कि हमने ये पढ़ा है। तो दादा दादी और नाना नानी माता पिता तो मोहग्रस्त होते ही हैं। दूसरे का लड़का अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो वो गड़बड़ है, और हमारा बच्चा अगर इतना ज्ञानी बन जाए तो आजकल तो वो उनको पढ़ रहा है। आपने देखा होगा, हम तो लगभग विशिष्ट लोगों के लिए संपर्क में रहते हैं, तो जो विशिष्ट में भी जो अति विशिष्ट जिनको आप लोग मानते हैं, उनके ड्राइंग रूम के अलमारियों में हमने देखा है अंग्रेजी का साहित्य, मोटी मोटी पुस्तकें इंग्लिश के साहित्य की लगी रहती है। एक किताब भी नहीं पढ़ी है, एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी उसमें से, केवल ड्राइंग रूम को सजाने के लिए मोटी मोटी किताबें ला करके रख दी, और अंग्रेजी की किताब ला के रखी, और गीता प्रेस की पुस्तक कार्टून में रहती है, लोहे के ट्रंक में रहती है, या रहती नहीं है। इसलिए आप जो मूल ग्रंथ हैं उनको सजाइए ड्राइंग रूम में, उनको पढ़िए, उनको अपने सोते समय भी एक रामायण जी, कई बार लोग पूछते हैं कि हमें रामायण जी अपने बिस्तर पर रख सकते हैं? अरे भाई, बिस्तर पर ही तो रखनी है, रामायण तो बिस्तर पे ही चाहिए, रामायण तो हृदय में चाहिए, रामायण तो मस्तिष्क में चाहिए। केवल पूजा की चौकी पर अगर रामायण रखी जाएगी तो ध्यान रखिएगा 10 मिनट केवल पढ़ी जाएगी, वो भी नहीं पढ़ी जाएगी। रोज पुष्प चढ़ाएंगे, रोज आरती करेंगे, रामायण जी आरती लेती रहेंगे। आप टेबल पे भी रखिए, बिस्तर पे भी रखिए और पढ़िए, और रामायण जब अंदर चली जाएगी आपको पता चल जाएगा कहाँ रखना है कहाँ नहीं। पहले अंदर जाए तो जाने की विधा तो बताओ। तो इसलिए हमने बात कही कि मूल ग्रंथों का पाठ बहुत आवश्यक है, नहीं तो भटक जाएंगे बच्चे, भटक जाएंगे। कितने बच्चों को माला मिली होगी, कितनों को मिली होगी। मैं आदरणीय हमारे महाराज जी के कृपा पात्र राजीव जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा संस्कार से प्रेम इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के साथ से उनके बड़े भाई संजीव जी और उनके वो बहन जी का नाम हो गया, तो वो भी आई हुई है। तो जब भी वो आते हैं तो जब मुझे पता चलता है कि वो आए, हम हमेशा यहाँ नहीं रहते हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, अरे भाई मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसके लिए हूँ अंदर इसको रख लीजिए। कभी भी हमारे महाराज जी के परिवार का कोई भी शिष्य, भले ही वो मैं सबके नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा परंपरा में महाराज जी की शिष्य नहीं है जो आपसे कोई आशा करता होगा। और उसकी महानता ऐसी है कि आप अगर गमछा जैसी चीज भी ले आएंगे तो भी वो मना नहीं करेगा। आप 120 रुपए का गमछा भी गीता भवन से ले आएंगे, वो भी मुझे देंगे, तो वो भी मैं रख लूंगा और संभाल के रखूंगा और ऐसी जगह उपयोग करूंगा, और आपका नाम लेकर के कहता हूं मैं कि वो जो गमछा लाए थे वो ले आओ। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी भावना के लिए हम आपको कहते हैं कि आपको आकर के यहाँ पर प्रणाम करके चले जाना चाहिए, हम हो या ना हो। कोई भी मंदिर रास्ते में देखता है हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। गंगा मैया के जब पुल से कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी निकल रहा होगा, एक बार रामझूला से निकलेगा तो गंगा जी के सामने हाथ जुड़ जाते हैं महाराज। वो गंगा जी की अपनी शक्ति है, वो जोड़ेगा आदमी और अंदर से उसको
प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो ये इसलिए मैंने मूल ग्रंथ के लिए कहा। जय भैया ने जो इस यज्ञ को कराने का कब संकल्प किया होगा मुझे याद नहीं है। महाराज से तो छतरपुर में जय भैया लाए, छतरपुर में वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। रामायण का पाठ आपने अपने कई परिवार में भी कराने की चेष्टा की, हुआ भी, वो भी आपका संकल्प था। यहाँ भी आपके उस संकल्प से हो रहा है। और अभी अभी मेरे पास टेलीफोन आया तो सत्य संकल्प की चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो आज पूर्णावती जी, तो एक न्यायाधीश बहन जी हैं उदय लक्ष्मी जी परमार, उनका टेलीफोन पर 1 मिनट में बात करिए। उन्होंने कहा आज पूर्णावती है। हमने कहा बोले हवन हो गया। हमने कहा हवन हो गया। हमने कहा लेकिन अभी बरसात आने लगी थी तो रामायण की चौपाइयों का हवन हम लोग बाद में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज की पूर्णावती के उपलक्ष्य में और महाराज जी की शताब्दी समारोह को संपूर्ण करने के उपलक्ष्य में उसकी पूर्णावती मेरी इच्छा है कि दिसंबर में मैं इस जगह पर रामचरितमानस का पाठ रखूं। केवल इसलिए, सोचिए, इसलिए कि महाराज जी के शताब्दी वर्ष आपके शरीर के स्वस्थ रहते हुए करा लेंगे। कि न जाने कितनी परिस्थिति आती है शरीर की, स्वास्थ्य की, तो लगता है कि हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो किसी के मन में भाव आया तो अपनी अपनी पूर्णावती पर, कल वर्मा जी बोले कि मैं जब वहाँ था चित्रकूट में तो आपको मैंने बताया नहीं था, मैंने कामता नाथ जी के सामने खड़े होकर के ये प्रार्थना की थी जब महाराज जी के शताब्दी समारोह का, जन्म शताब्दी का समारोह पूरा हो जाएगा, उसके बाद में 7 तारीख को कामता नाथ जी के 500 कुंड भरूंगा। तो कैसे कैसे भक्त लोग हैं, अपने मन में कोई संकल्प को लेकर के वो कोई संकल्प ले लेते हैं और जो सत्य संकल्प आपका होता है वो निश्चित पूरा होता है। और महाराज जी कहते थे अच्छा संकल्प करना चाहिए, इसलिए करते रहना चाहिए ताकि आपकी आयु वृद्धि होती रहती है, आपकी यश की वृद्धि होती रहती है, आपकी सामर्थ्य बनी रहती है, क्योंकि आपसे भगवान को वो कार्य कराना है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको फलीभूत रखेंगे ताकि आप उसको करने में समर्थ हो जाएं। तो हमने आज अपरिहार्य रूप से कुछ बातें कही, लेकिन निश्चित रूप से जो बातें कही गई वो बहुत आवश्यक थी। जितने लोग छतरपुर से पधारे, बहनें और भाई लोग, सबके प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि आपने रामायण के नाम पर यहाँ इतना समय निकाला। गीता भवन के बहुत से भक्त यहाँ पर आए, प्रमला बहन जी आई, नागपाल जी आए, और ये बच्चियाँ दोनों सामने रहती हैं, रोज आई। करिश्मा चतुर्वेदी देहरादून से आई। सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार और आशीर्वाद। और जो संत नीचे बैठ करके तो उन्होंने पाठ किया, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम लोग राज्याभिषेक के पाठ में प्रवेश करते हैं। कल हमने तो कंचन कलश विचित्र संवारे, जब यह ध्यान से सुनिएगा। कल जब कंचन कलश विचित्र संवारे वाली लय आई, वो आया स्थान पर हम लोग रामचरितमानस की पूर्णावती कर रहे हैं। हमने किसके लिए कहा था? हाँ, पपीता बाबा के लिए कहा था कि वो जो केले आए, उससे एक दिन पहले मुझे याद था वो पपीता बाबा आते थे, वो बीच में आते थे और पपीता रख के चले जाते थे। तो मैंने यही तो कहा था कि सूक्ष्म रूप में वो भक्त रहते हैं। अरे शरीर तो थोड़े दिन का होता है और चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो भक्त सब यहाँ पे रहते हैं। जो थे वो हैं, जो हैं वो हैं, जो आगे होंगे वो भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये त्रिकाल सत्य है। रामचरितमानस तो हमेशा रहेगा। कंचन अब कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। वंदन
मनाए पंकज हेतु। कैसे विचित्र लीला है। हम पढ़ने जा रहे थे अवधपुरी त्रिशूल बनाई, यहाँ पर हमने पाठ यहाँ से शुरू करना था, लेकिन जिसके द्वारा पाठ हो रहा है कौन सी चौपाई संजोग से निकल आई कोई, हमने कहा इतनी अवज्ञा में नहीं करूंगा। अब जब निकल आई है तो वहीं से पाठ होगा। कंचन कलश बिछी रसवारी, सबहि करे सजनी जितनी द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सबहि मनाए पंकज हेतु। तीर्थी सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रची बहु चौक पुराई।